कौमी असम्बली का इजलास जारी। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से मजीद तरमीम के साथ मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सेनेट से मंजूर की गई 27वीं आईनी तरमीम में तकनीकी गलती रह गई थी। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम वापस सेनेट पर जाने का इम्कान है। कल सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की दोबारा मंजूरी ली जाएगी। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पर बहस के दौरान अपोजिशन ने एहतजाज किया था। सेनेट पहले ही 2/3 अक्सरियत से तरमीम की मंजूरी दे चुकी है। हुकूमत कल ही वफाकी आईनी अदालत का क़याम चाहती है। आज शाम तक 27वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी के लिए पुरअज़्म। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने नई अदालत के चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के तकर्रुर के हवाले से बुनियादी काम मुकम्मल कर लिया है। जजेस की इब्तदाई तादाद का तयन सदारती ऑर्डर के तहत होगा। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि कौमी असम्बली से मंजूर होते ही बिल सदर मुमलिकत को दस्तखत के लिए भेज दिया जाएगा। हुकूमत का इरादा है कि जुमेरात को ही वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफबरदारी मुनक्किद की जाए, जिससे बाज़ाब्ता तौर पर एक नई अदालत कायम हो जाएगी। हॉट परसूट जो है हम अफगान टेरिटरी के अंदर भी फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको इंटेंसिफाई करेंगे। दोनों हमसायों को ये जो है बाउंड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैट। अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब देने, खाली नहीं जाने देंगे वार। अगर हमें निशाना बनाया गया तो वील पे बैक इन द सेम कॉइन। कंडेम करना या अफसोस का इजहार करना जो है ना, वो सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हमला जो है ये एक इंडिकेशन है कि वो हमें ये बता रहे हैं कि जी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते जाहिरियत कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इन वाक़यात में अफगान और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। वज़ीर दिफा ने अफगान हुकूमत की जानिब से वाना हमलों की मज़म्मत मुस्तरद करते हुए कहा कि मज़म्मत या अफसोस का इजहार करना सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में हमला इस बात का सबूत है कि वो यहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। इससे पहले अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद और वाना हमलों की मज़म्मत की गई थी। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा था कि इन धमाकों और हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर उन्हें गहरा दुख है। वाना कैरेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिज हलाक। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन करके हलाक किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैरेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि 550 तलबा को रेस्क्यू करना बहुत बड़ी कामयाबी है। ये APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाईं। मजीद शवाहिद इकट्ठे करके दोस्त ममालिक और आलमी फोरम्स पर रखे जाएंगे। जिम्मेदारों को बेनकाब करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैरेट कॉलेज की एक इमारत में छुपे खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे थे। 10 नवंबर को 5 अफगानी खवारिज ने पहले खुदकश धमाका किया और उसके बाद 4 खवारिज ने कैरेट कॉलेज के अंदर एंट्री की। दहशतगर्दों ने स्टूडेंट्स को यरगमाल बनाने की कोशिश की। हमने दहशतगर्दों को पहले एक मखसूस ब्लॉक तक महदूद किया और उसके बाद हमने रात तकरीबन 10 से 10:30 बजे के करीब हमने उनके ख़िलाफ़ भरपूर ऑपरेशन किया और हमने उनको जहन्नम वासिल कर दिया। अचानक से धमाका हुआ। हम लोगों ने इंतहाई भारी किस्म की आवाज़ सुनी। पाक आर्मी आई और हमें कॉलेज से बाइज़्ज़त निकाला महफूज करके और हमें कैंप लेकर आए और हमें हिफाजत। कैरेट कॉलेज वाना के ऑपरेशन कमांडर कर्नल ताहिल ने बताया कि 2 रोज पहले खवारिज ने ज़ेरे तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के जरिए खवारिज के इस हमले को और मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। तमाम खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ज़ेरे तालीम कैरेट के मुताबिक नमाज असर के वक्त ड्रिल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे जब हमला हो गया। तालीम के दुश्मन हमें तालीम से रोकना चाहते हैं। पाक फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत कॉलेज से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया।
इस्लामाबाद के कचहरी खुदकुश धमाके में जाँ बहक तमाम अफराद की मैयतें पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के सुपुर्द कर दी गईं। अस्पताल में जेर इलाज 13 जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद बार काउंसिल का 3 रोज़ा सोग और हड़ताल का ऐलान। वाक़ई की शफाफ इंक्वायरी और वकला और साइलिन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मुतालबा। दारुल हुकूमत के रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अतराफ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। IG KP जुल्फ़कार हमीद ने कहा है कि पुलिस हालत जंग में है, चौकन्ना रहना होगा। तमाम रीजनल पुलिस अफसरान को हसास मकामात और अहम इमारतों पर सिक्योरिटी का जायजा लेने, दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस के नाके बढ़ाने की हिदायत। महकमा दाखिला पंजाब का हसास और गुंजान आबाद इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। दहशतगर्दी के मुमकिन खतरात के पेश नज़र पेशगी इकदाम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध की पुलिस को आइंदा अहकामात तक अलर्ट रहने की हिदायत। हमें अमन का के लिहाज से सीरियस चैलेंजेस हैं और ये एक पार्टी का या एक हुकूमत का काम नहीं है। तो हम एक कलेक्टिव विजडम के मुताबिक जो है ना इस चीज़ को वो करेंगे। हम एक यहाँ सिफारिशात देंगे सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के लिए सूबाई हुकूमत की ज़ेर एहतमाम अमन जरगा। ऑपोजिशन लीडर समेत तमाम बड़ी और छोटी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। असेंबली आमद पर रहनुमाओं को पुलिस दस्ते की सलामी। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असेंबली की मेज़बानी में होने वाले अमन जरगे का एलामिया। वफाकी हुकूमत सिक्योरिटी इदारों को भेजा जाएगा। रहनुमा PTI असद कैसर की वाना और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की मज़म्मत। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमली इक़दाम चाहते हैं, तरीक़ाकार पर इख्तलाफात हो सकते हैं। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला ने कहा है कि अमन के लिए 1000 इख्तलाफ भुलाकर PTI के साथ बैठे हैं। जरगे से पुरुम्मीद हैं, दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान, तुर्की, यूरोपीय यूनियन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की इस्लामाबाद में धमाके की मज़म्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत की अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा है कि वो इस्लामाबाद में होने वाले धमाके से आगाह हैं। उनकी हमदर्दियाँ हमले में मारे गए लोगों के प्यारों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि कतर इस्लामाबाद और वाना में हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरमाना कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि कौमों के दरमियान मुकालमे और राबतों के जरिए ही अमन और सलामती और तरक्की मुमकिन है। असर हाजिर के चैलेंजेस से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस के खिताब में नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा बल्कि इलाक़ाई राबतों को भी फ़रोग़ मिलेगा। पार्लिमानी सफारतकारी का आलमी अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार है। माली खिदमात की डिजिटाइजेशन पर तवज्जो है। डिजिटल मालियाती खिदमात पर सारिफ के एतमाद को बढ़ाने की ज़रूरत है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मज़ीद मजबूत कर रहे हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में बैंक ऑफ द फ्यूचर फोरम से खिताब। कहा कि जिद्दत फाइनेंशियल सर्विसेज को बदल रही है। वर्क प्लेस डिजिटल बन चुकी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मालियाती खिदमात को जिद्दत दी है। सार्फिन महफूज और आसान बैंकारी चाहते हैं। माली साल 2025 में होने वाली 9.5 अरब ट्रांजैक्शंस में से 68% मोबाइल ऐप से हुई। जॉर्जिया में गिरकर तबाह होने वाले तुर्क फौजी कार्गो तैयारे में सवार तमाम 20 अफराद हलाक हो गए। तुर्क वजीर दिफा ने तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रोज C-130 तैयारा अजरबैजान से वापसी पर जॉर्जिया और अजरबैजान की सरहदी पट्टी में हादसे का शिकार हुआ। हादसे की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वजीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्की के तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा कि पाकिस्तान इस गम की घड़ी में अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है।
दहशत गर्दी एक कौमी मसला है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासी जमातें संजीदगी का मुजाहरा करें। मुश्तरका और मरबूत कोशिशों के जरिए ही दहशत गर्दी से निजात मुमकिन है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ की इस्लामाबाद कचहरी धमाके और वाना कैरेट कॉलेज पर हमले की मजम्मत। कहा कि नौजवान नस्ल और तालीमी इदारों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना अमल है। इस्लामाबाद कचहरी हमले में जानों के ज़िया ने पूरी कौम को रंज गम में मुब्तला कर दिया है। सुबह सवेरे लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। आलमी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले भावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 605, मुल्तान में 515, फैसलाबाद में 396, गुजरांवाला में 338 और लाहौर में 264 रिकॉर्ड की गई। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त 800 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। इसराइली फौज की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी, मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत 2 साल जंग में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 69,182 हो गई। सलमान अली आगा की श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से हरा दिया। सलमान अली आगा 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। श्रीलंकन टीम मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेट पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह और फहीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची के तमाम मंसूबों की रफ्तार तेज़ की है। जहां भी अवामी मुश्किलात हैं उन्हें हल किया जा रहा है। अजीज भट्टी पार्क से उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का मकसद सहूलत फराहम करना है। मट्टा के इलाके शकरदर्रा में ANP रहनुमा मुमताज अली खान की गाड़ी के करीब धमाका। पुलिस के मुताबिक धमाके में मुमताज अली खान महफूज रहे, गाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल में ट्रक की टक्कर से फूड डिलीवरी बॉय जान बहक हो गया। ड्राइवर जेर हिरासत, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। अजीजाबाद में मोबाइल शॉप पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक, पुलिस को टारगेट किलिंग का शुबा है। इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़मान के हवालात में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल। DPO ने SHO सुखे की और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 2 खवातीन से असलहे के जोर पर ज़्यादती के इल्ज़ाम में 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। थरपारकर के इलाके डीपलो में बकरी चोरी के इल्जाम में एक शख्स कत्ल। भाई को 5 अफराद ने पीछा करके कुल्हाड़ियों से शदीद जख्मी किया था। मकतूल के भाई का बयान, FIR में नामजद 5 में से 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नौशहर फिरोज में भरिया रोड के करीब पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जान बहक। एहलकार टेल नहर चौकी पर नाइट ड्यूटी दे रहे थे। सिंध भर में दफा 144 के तहत 5 अफराद से जायद के इज्तिमा पर पाबंदी में 1 महीने की तौसी। 12 दिसंबर तक पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाज, धरनों और रैलियों पर पाबंदी होगी। कराची के सच्चल थाने की हुदूद अबुल हसन इस्फहानी रोड पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी और शनाख्ती कवायद की चेकिंग। मुतादिद मुश्तबा अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद बलोचिस्तान में सुई गैस के प्रेशर में बेहतरी ना आ सकी। मौसम सर्द होने के बावजूद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस की बंदिश से शहरी परेशान। बलोचिस्तान के तमाम अजला के देही इलाकों में अमन अमान के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस 16 नवंबर तक बंद कर दी गई। बलोचिस्तान के तमाम शहरी इलाकों में सर्विस बहाल रहेगी। शुगर मिलें 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करेंगी। मुकर्ररा तारीख से क्रशिंग शुरू न करने वाले शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
भारतीय रियासत बिहार के असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग मुकम्मल हो गई। एग्जिट पोल्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सियासी इत्तेहाद NDA को बरतरी हासिल। कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों पर मुश्तमिल महागठबंधन दूसरे नंबर पर। बिहार की 243 रुकनी असेंबली में अक्सरियत हासिल करने के लिए 122 नशिस्तें दरकार हैं। मोदी के सियासी इत्तेहाद को 130 से 209 नशिस्तें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 70 से 102 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। इंतखाबात में वोटिंग की शरह 66.9% रही, जो बिहार की तारीख में सबसे ज्यादा है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को सुबह 8 बजे सख्त सिक्योरिटी में शुरू होगी, जिसके बाद हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। जंगलात में तेल, कानकनी और गैर कानूनी दरख्तों की कटाई का खात्मा किया जाए। हुकूमत अमेज़न जंगलात को मजीद नुकसान से बचाने के लिए अमली इकदाम तेज करे। ब्राज़ील के आबाई अफराद का एहतजाज। ब्राज़ील के शहर बेलम में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दूसरे रोज दर्जनों आबाई अफराद ने इजलास के मकाम पर धावा बोल दिया। मुजाहिदीन की सिक्योरिटी एहलकारों से झड़पों में 2 एहलकार मामूली जख्मी हुए। वाशिंगटन ने क्लाइमेट एक्शन से पीछे हटकर एक संगीन गलती की। कैलिफोर्निया ऐसा नहीं करेगा। वाशिंगटन ने COP30 इजलास को नजरअंदाज किया, मगर कैलिफोर्निया आलमी शराकतदारी के लिए हाजिर है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। ट्रंप की माहौलियाती पॉलिसियों को अहमकाना करार दे दिया। ब्राज़ील में जारी अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP30 के दौरान जोर दिया कि उनकी रियासत ग्रीन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी जारी रखेगी। कैलिफोर्निया का हदफ 2045 तक मईशत को कार्बन फ्री बनाना और 2035 तक पेट्रोल वाली गाड़ियों की फरोख्त पर पाबंदी लगाना है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स के लिए तैयार। कहा, कोई भी इवेंट छोटा बड़ा नहीं होता, हमेशा कोशिश रही है कि जो इवेंट हो अपना बेहतरीन दें। अरशद नदीम ने कहा है कि उनकी हिम्मत 100% से भी ऊपर रहती है और अगर एनर्जी की वजह से थोड़ा कमज़ोर महसूस करें तो कोच हौसला अफजाई करते हैं। अरशद नदीम 17 नवंबर को रियाद में जैवलिन थ्रो के इवेंट में एक्शन में दिखाई देंगे। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कहना है कि 2026 का फुटबॉल वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा और वो 1-2 साल में रिटायर हो जाएंगे। रोनाल्डो इस वक्त सऊदी क्लब अल नसर के लिए खेल रहे हैं और 953 गोल कर चुके हैं। जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रौनकें 13वें रोज पर उरूज पर। आज शाम 4 बजे वस्ती और जनूब एशियाई कहानियों की फिल्म स्क्रीनिंग होगी। 7 बजे ड्रामा खेलते रहो और 8:30 बजे थिएटर प्ले आर्ट पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज जर्मन बैंड की परफॉर्मेंस ने महफिल लूट ली। बरतानवी थिएटर ग्रुप ने भी फन के जौहर दिखाए। मुख्तसर दौरानिये की फ्रेंच फिल्में भी पेश की गईं।